नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच जिस तरह से युद्ध हो रहा था, मैंने पूरी धरती कहते लहूलुहान हो गई थी। लेकिन उसके बाद कभी किसी ने ये क्वेश्चंस नहीं किया और कभी लोग ये जानने की कोशिश नहीं किया कि उसके बाद क्या हुआ था। पूरी तरह से कहते ना कुरुक्षेत्र में लाशों के ढेर थी। लोग कहते ना किसी के हाथ पैर कटे हैं, किसी के सर कटे, किसी गला कटे, सब कुछ तहस नहस था। पूरी जो धरती थी पूरी लाल रक्त से एकदम सनी हुई थी। और इस कुरुक्षेत्र में कई लोगों ने कई अटकलें लगाई कि कौरव की वजह से युद्ध हुआ, कोई कहते हैं कि शकुनी की वजह से युद्ध हुआ, कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ। ऐसे कई सारे तमाम चीज़ें चल रही है जिसके कारण युद्ध की बातें चल रही है। लेकिन एक्चुअली में तो युद्ध तो हुआ है, कौरव और पांडव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसमें जो हमें शिक्षा मिला है, जो भगवत ज्ञान कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, अल्टीमेट ज्ञान तो वही है। और उसी से हम अपनी पूरी ज़िंदगी को जी लेते हैं और अच्छे से एक लाइफ को समझ पाते हैं। मैंने खास करके इस पर वीडियोस भी बनाई है जो आपको बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल भी जाएंगे। और उसके बाद कैसे कैसे वो ज्ञान दिया और कैसे कैसे दिनचर्या लोगों का आसान होते गया, ये सब सारी चीज़ें आपको जानने को मिलते जाएगा। लेकिन असली मुद्दा है कि महाभारत के युद्ध के बाद एक्चुअल में क्या हुआ। क्या सही में सारे कौरव ख़त्म हो गए तो पांडवों ने क्या किया, पांडवों ने फिर किस तरह से अपनी दिनचर्या को चलाया, क्या कृष्ण जी क्या किए। इन सब तमाम चीज़ों को जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, आपको इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मुकेश कुमार साई, एक भारतीय लेखक। मैं तमाम जानकारियाँ इकट्ठे करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जब पूरी युद्ध हुआ था तो सारे कौरव ख़त्म हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर पांडवों ने करीब 36 साल तक वहाँ राज किए थे। और उस राज के बाद से कई चीज़ें चल रही थी माइंड में लेकर के कि अब बस अब हो गया, अब लाइफ हमारा ख़त्म हो रहा है, अब क्या करना है, अब हम मोक्ष की तरफ बढ़े। कहीं ना कहीं इतनी सारी युद्ध, इतनी सारी तमाम लड़ाइयाँ होते होते मन में आया कि अब हम मोक्ष की तरफ बढ़ें, मोक्ष की तरफ जाने, यानी अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से उन्होंने एक्वायर कर लिया था, जी लिया था, हर चीज़ों को समझ लिया था और ये सब मन बना रहे थे। और उसी समय कृष्ण भी वो अपने धाम की तैयारी कर रहे थे। जब युद्ध के बाद कई बार गंधारी ने उन्हें बहुत कर्ज किया था, बहुत तरह से कि हमारे बेटों की बलि चढ़ा दिया कृष्ण ने, हमारे सब कुछ मारे गए, तो बहुत कर्ज किए। और कृष्ण द्वारकाधीश में भी जिस तरह का रूप से अपना रह रहे थे, कर रहे थे, उसके बाद भी अब लगा कि अब द्वापर युग में अब एंड होने वाला, अब हमें जाना चाहिए। तो कृष्ण जाने से पहले जितने भी यदुवंशी थे वो आपस में भी मोक्ष की बातें करने लगे और आपस में एक दूसरे को मारने लगे और मार के खुद को त्याग कर करके पूरी तरह से ख़त्म हो गए। और धीरे धीरे उसके बाद सब अपने अपने मोक्ष के रास्ते पे चले गए थे। और वहाँ से कृष्ण भी अपने विष्णु अवतार लेते हुए अपने विष्णु धाम चले गए थे, अपना कहते अपने अपने धाम चले गए थे। और ऐसा लग रहा था कि अब द्वापर एंड होने वाला है। और इधर पांडवों में भी अलग सा अटकलें चल रहा था। तो सारे भाइयों ने मिल कर करके ये डिसीजन लिया कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया है, देख लिया, अब हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, अब हमें स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ना चाहिए। सारे भाइयों का डिसीजन था, मत था, और सब तैयार हो गए। 5 भाई, साथ में द्रौपदी, उनके साथ एक ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता भी था। तो सारे लोग तैयारी करने लगे जाने से पहले। तब उन्होंने उस समय व्यास जी से पास पूछा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो पूरी व्यास जी पूरी अपनी ऑरा को बताएं कि किस तरह से अब यह जीवन काल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और फिर धीरे 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 आपने जो इस धरती पे जन्म लिया था, आपने काम कर करके सारा कुछ आपने दे दिया है, अब यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। अब आपको हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्ग के रास्ते पे जाना चाहिए। सल्वेशंस की बात करने लगे। तब सब लोगों ने तय किया और वो सब जानने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गए और धीरे 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 वो अपनी तैयारी करने लगे। उस समय था कि अब यहाँ का राजा कौन बनेगा, तो इसके बीच में भी सिलेक्शन था। तो उस समय अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित, तब उन्हें वहाँ का राजगद्दी दिया गया और वहाँ से दे करके राजपाट दे करके 5 भाई इंक्लूडिंग द्रौपदी और साथ में कुत्ते कहते हैं ना, सब ले कर करके वो हिमालय की तरफ चल दिए। और वहाँ पर
एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ पर जाने वक्त, वो जाते वक्त मेरू पर्वत से होकर के ही गुजरना था। अब वो रास्ते इतनी कठोर, ठंड, प्रॉब्लम, समस्या, पहाड़ी, हर चीज़ में लोग चलना शुरू कर दिए। और चलते चलते ऐसा हुआ कि हर की एक तरह से कहते हैं ना परीक्षा चलती है, अपनी लाइफ ज़िंदगी का एग्ज़ाम चलता है। तो शायद लगता था इन पांचों भाइयों का एग्ज़ाम चल रहा है, इंक्लूडिंग द्रौपदी और साथ में ब्लैक डॉग। तो सबसे पहले द्रौपदी मूर्छित हो जाती है और गिर जाती है। अब आता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बिना कुछ देखे हुए अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे। तो चारों पांच उनके और भाइयों ने शंका किया और पूछा कि भ्राता ऐसे कैसे अब जा सकते हैं, द्रौपदी तो ऐसी हालत में है छोड़ के। तब कहते हैं कि जब हम मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं तो हमें हर चीज़ को त्याग करना चाहिए। हमें अपने भाई क्या है किस अवस्था में, पत्नी किस अवस्था में, बच्चे किस अवस्था में, ये सब चीज़ों को त्याग करके ही मोक्ष मिलता है। तो हमें इसकी परवाह किए बिना हमें अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वहाँ से सारा चलना स्टार्ट किए। दूसरी बार जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तब सहदेव की बारी आती है और सहदेव मूर्छित होकर के गिरने लगते हैं, ऑलमोस्ट उस अवस्था में चले जाते हैं। तब आती है सहदेव को लेकर के, कहते हैं कि भाई लोग पूछने लगते हैं अब इनकी कैसी होगी, ये तो बहुत अच्छे विजडम थे, इनके अच्छे सा ताकत था, हर तरह का समझ था और साथ साथ राइट थिंग्स हमेशा करते थे, सही चीज़ों का निर्णय लेते थे। तब युधिष्ठिर कहते हैं ये सब सारी चीज़ ठीक था, लेकिन कभी भी उनके बीच वो घमंड था कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो अहम था जिसके वजह से इनकी यहाँ पर अंत हो गया। और ये सब बातें करते हुए फिर वो अपने रास्ते से आगे बढ़ते लगे। उसके बाद धीरे धीरे आता है नकुल को भी धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर भी सारे भाई देख करके परेशान हो जाते हैं और युधिष्ठिर अपने रास्ते पे। तब कहते हैं अब क्या हो गया, नकुल को क्या हो गया, इसे तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था। तब युधिष्ठिर कहते हैं, नकुल कहते हैं ना जिस तरह से सुंदरता के मामले में जितना नाम था, कहते थे अच्छे अच्छे लोगों उसके सामने टिक नहीं पाते थे, लोग उसके सामने खड़े होते थे तो इनकम्प्लेक्स महसूस करते थे, कॉम्प्लेक्सिटी महसूस करते थे और लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और उसका उन्हें प्राइड था, घमंड था, मैं लगा कि मैं नकुल हूँ, मैं ये सब सारी चीज़ों, कहीं ना कहीं ये कारण रहा होगा। अहम चीज़ों को ख़त्म करती है, नाश करती है, सारी चीज़ों का जड़त्व है और उनकी ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आती है बारी, जैसे जैसे फिर आगे बढ़ने चलते हैं तब आती है अर्जुन की बारी और अर्जुन भी लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे वो गिर जाते हैं। अब भीम को हो जाता है बहुत टेंशन, कहते हैं अब कैसे, अब क्या हो गया। तो हड़बड़ा कर जाते हैं और पूछने फिर से लगते हैं और युधिष्ठिर अपने फिर रास्ते पे पूछते हैं भ्राताश्री ये कैसे। तब बताते हैं अर्जुन, मैं मानता हूँ अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, सब कुछ था, सब कुछ नाम था, हर ऐश्वर्य था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मन में कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूँ लेकिन नाम एकलव्य का है, उसमें भी एकलव्य आगे था धनुर्धर में, उसके साथ साथ बेस्ट आर्चर में कर्ण का नाम आता है, एकलव्य का नाम आता है। ये सब बेस्ट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी थी, कहते हैं। तो उसके साथ रॉयल राजा वाला गुण था, उससे सारे चीज़ थे, फिर भी वो उन्हें नहीं लगता था। तो अब लगता था कि अब ये रास्ता सही नहीं है। अब ये सब सारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, कहते हैं ना भगवान ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ बताया है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है आपका, जो कुछ भी है सब त्याग है। और इसके बाद भी आप अगर इस चीज़ों के मोह में रहते हैं, लगता है कि मैं ही सबसे आगे हूँ, तो आपको एक न एक दिन जाना है। तो फिर अब दो भाई भीम युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगते उस पथ की तरफ। फिर जैसे जैसे मेरू पर्वत से जस्ट नज़दीक आते हैं कि कुछ समय बाद भीम मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तब भी ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। तो तब मैं जहाँ तक जो पुस्तकों में लिखा गया है, चीज़ों को बताया गया है कि आखिर फिर उस समय पूछा कौन होगा, क्योंकि कोई था नहीं। तब यह जानकारी मिलती है कि भीम जिस तरह का उनका स्वभाव था, वो अपने खाने पीने के स्वभाव से जाने जाते थे। जब वो खाने के पीछे रहते थे तो बाकी लोगों को नहीं देखते थे कि उसके क्या खाना है, अपना खाना खाया खुद डकार गए, किसी को देखते नहीं थे। वो लालच जो था, खाने के प्रति जो मोह था, उस समय वो किसी से नहीं पूछते थे क्या करते थे, बस अपने चीज़ों का ध्यान रखते थे और अपने शरीर को ध्यान में रखते थे और हमेशा मानते थे मैं चीज़ों को जीत गया, मैं किसी को गिरा दिया तो मैं ताकतवर हूँ, मैं ही सब चीज़ों को अपने आप को बलशाली मांगते थे। तो कहीं ना कहीं ये हट, ये घमंड, ये लालच उनको यह पड़ाव पे ले आता है। तो इन सब सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती रही। फिर धीरे 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 वो आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो मेरू पर्वत पे आए
और साथ में ब्लैक टॉप। तब इंद्र प्रकट होते हैं अपने रथ के साथ और कहते हैं, वेलकम करते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। तब वहाँ पर फिर से युधिष्ठिर फिर वही शंका करते हैं, कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे भ्राता भी सारे लोग, उनको भी मैं देखना चाहता हूँ कि वो सब भी सारे स्वर्गलोक में जाएं। तो कहते हैं सारे स्वर्गलोक में, तुम्हारे सब भ्राता लोग स्वर्गलोक में ही हैं, आप चलिए तो सही। तब वो जाने के लिए कहते हैं, तो उसमें वो अपने कुत्तों को भी बात करते हैं कि ये भी साथ में जाएगा। इन्होंने भी पूरी साथ निभाया है, पूरी जर्नी में, साल्वेशन के रास्ते में सब कुछ साथ निभाया है, इनके साथ तो जस्टिस होना चाहिए। तो फिर उनकी बातें रखी जाती है और दोनों साथ में स्वर्गलोक जाते हैं। अब मामला आता है स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक जाते हैं तो अपने सारे भाइयों को नहीं देख पाते, लेकिन सारे कौरवों को देखते हैं। सारे कौरव स्वर्गलोक में हैं। अब मैं भी थोड़ा देर के लिए सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया, कौरव स्वर्गलोक में, फिर पांडवों का फिर क्या हुआ। तो पूछने लगते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है। तो पूछते हैं इनसे कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे भ्राता इतने सारे धर्म के साथ रास्ते पे चलते हैं, धर्म के लिए ही लड़े, और फिर भी उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं है, स्वर्गलोक में तो हम सारे कौरवों को देख रहे हैं, कहाँ है मेरे भ्राता। तब वो दिखाते हैं, ले चलते हैं, बता के देखो यहाँ पर अभी भी वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स में अभी हैं, अभी कुछ ना कुछ चीज़ें वो उन्हें छोड़ दिए हैं, जिसके कारण से वो तकलीफ़ अभी कुछ वक्त के लिए उन्हें भुगतना पड़ेगा, तब जाकर के उसे स्वर्गलोक की जगह मिलेंगे। तब वो पूछते कि ऐसी क्या गलती की थी, मेरे सारे भाई तो धर्म के रास्ते पे ही थे, तब इन्हें क्यों ऐसी चीज़ें मिल रही थी, इंक्लूडिंग कर्ण। तब वो कहते हैं कि जिस तरह से आपके भाइयों ने कौरवों का वध किया है, छल का इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, किसी न किसी को धोखा चीट करके ही मारा है, नहीं तो सारे कौरव में भी एक से एक बलशाली थे, वैसे मरने वाले नहीं थे। जिस तरह से अपने गुरु भाइयों को जिस तरह से मारा गया है, किसी न किसी को इशारा दिखा करके, किसी न किसी को छल से बैठा करके, किसी को कवच कुंडल लेकर के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती गई है, जिसके कारण से यह यातनाएँ झेलना पड़ रहा है। तो कहते ये तो बात तो ठीक है, तो फिर मुझे क्यों नहीं, मैं भी तो उस चीज़ में शामिल। तो कह रहे आपने एक बार गलती किया था, लेकिन उसके बाद आपने हर चीज़ों को सुधार किया, आपने लास्ट तक धर्म का ही रास्ता चुना, लास्ट के युद्ध तक में आपने कभी भी किसी को गलत तरीके से मारने के लिए नहीं बोला, जो भी ये युद्ध प्रत्यक्ष होना चाहिए। तब फिर कहते हैं तो फिर कौरवों को कैसे स्वर्ग है। तब बताते हैं कि कौरव ने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई किया, अपनी जगह के लिए लड़ाई किया, अपनी हस्तिनापुर के लिए लड़ाई किया, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखा देता, मेरा ज़मीन मेरे को चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। उस समय उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता था, सामने दुश्मन जो हम पे हमला कर रहा है मैं उससे हमला करूंगा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं। तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ गया और कुछ बिना सोचे कहे, इसलिए उन्हें यह स्वर्गलोक मिला है। ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए कि लाइफ में कैसे साल्वेशंस मिलती है। हर लोग सोचते हैं कि मुक्ति का रास्ता है, मुक्ति मिल जाएगी, कैसे मिलेगी, लेकिन उसके लिए कई सारे कर्म से गुजरने पड़ते हैं, वो सब छोटी छोटी पड़ावों को देखना पड़ता है, वो सारे रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है, उस महफिल को क्रॉस करना पड़ता है, हर छोटे छोटे पड़ाव को महसूस करना पड़ता है कि आपने लाइफ में क्या किया है, किसे नुकसान किया है, किसे दर्द दिया है, किसे यातनाएं दी है। वैसे तमाम चीज़ अगर हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो अभी से हमें वो सतर्क होना पड़ेगा, हमें अभी से वो जानना पड़ेगा, क्योंकि साल्वेशन का जो रास्ता है वो धर्म तो है ही, साथ साथ बहुत सारे आपके कर्म भी आते हैं। इसलिए तो भगवत गीता में सारे कृष्णों सारे उपदेश हमें दे के गए हैं, जाने से पहले वो सारे उपदेश हमें दे गए थे, और वो द्वापर का उपदेश वो आज भी हम में जिंदा है। लेकिन मैं यह इसलिए इस तत्व को रखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अक्सर लोगों के मन में था कि सब क्या हुआ नहीं हुआ और किस तरह से चीज़ें चली, तो इसके लिए मैं यह स्टोरी आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए, ऐसे ही तथ्य जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे हम ऐसे ऐसे तथ्य और कमेंट के जरिए हम नए नए वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच सकें। तो ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।